राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट अक्सर अपने बेबाक अंदाज और एक सधी हुई राजनीतिक शैली के चलते चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर्स में शामिल हैं। ऐसे में लाखों लड़कियां उन पर फिदा भी हैं। जिस तरीके से हाल ही में एक बयान सामने आया था हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली बड़ी गांव की सरपंच नैना झोरड़ को, जिसमें नैना झोरड़ ये दावा करती हुई नजर आई कि जब वह 14 साल की थी उसी वक्त से सचिन पायलट उनके क्रश हैं। वह सचिन पायलट को काफ़ी पसंद करती हैं। सचिन पायलट से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सचिन पायलट के बड़े राजनीतिक रसूख के चलते यह संभव न हो पाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की शादी न हो पाना उनसे काफ़ी दुखदाई था। कहा कि मैं सचिन पायलट से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। बता दें आपको कि नैना झोरड़ बनी गांव की सरपंच हैं। वर्ष 2019 में जिस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जो कि मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनके खिलाफ नैना झोरड़ ने सरपंचों की मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया और उसके बाद वो चर्चाओं का विषय बनी रही। लेकिन जब से उन्होंने बयान दिया है कि सचिन पायलट उनके क्रश हैं, हर कोई नैना झोरड़ को जानने पहचानने लगा है। लेकिन नैना झोरड़ ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें उन्होंने सचिन पायलट की शादी से जुड़ी हुई एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि सचिन पायलट की शादी वर्ष 2004 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन सारा अब्दुल्ला के साथ की थी। 2004 में दोनों की शादी हुई। हालांकि पारिवारिक तौर पर नाराजगी थी, लेकिन प्यार को परवान चढ़ाने के लिए सारा और सचिन पायलट दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे, जिसके चलते उनकी मांग को माना गया और दोनों की शादी वर्ष 2004 में संपन्न हो गई। वर्ष 2023 के चुनावी हल्फनामे में सचिन पायलट ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है, यानी कि अब वो सिंगल हैं। और ऐसे में जब नैना झोरड़ से ये सवाल पूछा गया कि क्या वे सचिन पायलट से शादी करना चाहती हैं, इस पर नैना झोरड़ ने कहा कि वह पहले से शादीशुदा हैं। यानी कि नैना झोरड़ ने कहा कि मेरा परिवार है, अब मुझे सचिन पायलट के साथ शादी करने का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं उनसे मिलना चाहूँगी, उनके साथ बंद कमरे में बैठकर कुछ बातें करना चाहूँगी, गपशप करना चाहूँगी और उनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना चाहूँगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नैना झोरड़ ने यह भी कहा कि जब उन्हें पता चला कि सचिन पायलट की शादी हो गई है, वह काफ़ी हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह फूट फूट कर रोने लगी थी। बता दें आपको कि नैना झोरड़ की एक दोस्त ने खुलासा करते हुए कहा कि सचिन पायलट की शादी की खबर सुनकर नैना काफ़ी स्तब्ध थी। उन्होंने सचिन पायलट से शादी करने के सपने संजोए थे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हो पाया। दरअसल सचिन पायलट इन दिनों कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं। नैना झोरड़ ने हाल ही में दिए गए उनके एक भाषण को लेकर उनकी खूब तारीफों के पुल बांधे हैं। कांग्रेस पार्टी के इस दिग्गज नेता को लेकर नैना झोरड़ ने कहा है कि उनके भाषण देने की शैली उन्हें बहुत पसंद है। आगामी वक्त में वह उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, क्योंकि सचिन पायलट इससे पहले राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। आखिरकार आपको वो बयान सुनवाते हैं सचिन पायलट का, जिसको लेकर उनकी क्रश यानी कि नैना झोरड़, जो कि लगातार उनकी वाहवाही करते हुए नजर आ रही हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में सचिन पायलट किस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान के खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं। गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेस जनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा।